हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका स्वागत है द दृष्टि साइंस में। जैसे कि हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 खत्म कर चुके हैं और आज चैप्टर नंबर 1 का हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। चैप्टर नंबर 1 का हम लोग एमसीक्यू भी खत्म कर चुके हैं, आप लोग जाके वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। आज हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 1 का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। 5 से 6 2 नंबर वाला करेंगे और 2 5 नंबर वाला क्वेश्चन करेंगे। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे क्लास 12 के 2026 के एग्जाम में, ठीक है, बिहार बोर्ड के। आते हैं पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, पुंकेसर तथा स्त्री केसर के नामांकित चित्र द्वारा परिभाषित करें। पहले तो उसका चित्र बनाना है, उसके बाद उसको क्या करना है, परिभाषित करना है, परिभाषा देना है उसमें, ठीक है। देखते हैं, आइए उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, पहले संरचना देखते हैं। पहले पुंकेसर का देखते हैं, किसका, पुंकेसर का देखते हैं। ये क्या है, यह है तंतु और ये क्या है, यह है परागकोश। ये है हम लोग का पुंकेसर का संरचना। ये दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, स्त्री केसर। उसके बाद हम लोग देखते हैं स्त्री केसर का संरचना, किसका, स्त्री केसर का। स्त्री केसर का संरचना देखिए, स्त्री केसर का संरचना यह है क्या, अंडाशय। क्या है, अंडाशय, ठीक है। यह है वर्तिका, क्या है, वर्तिका है, और यह है वर्तिकाग्र, ठीक है। यह संरचना है किसका, स्त्री केसर का, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, परिभाषित करना। देखो तुम लोग आराम से देख सकते हो, पुंकेसर क्या है, एक नर जनन भाग है। क्या है, एक नर जनन भाग है। पुंकेसर क्या है, एक नर जनन भाग है, नर जनन भाग है, ठीक है। और पुंकेसर में 2 भाग होते हैं, एक परागकोश और एक तंतु। ये दोनों मिलके क्या बनता है, पुंकेसर बनता है, ठीक है। आप परिभाषा खुद से लिख लीजिएगा, किसका, पुंकेसर और स्त्री केसर का। स्त्री केसर में क्या हो जाएगा, यह एक मादा जनन भाग होगा, ठीक है। इसमें 3 भाग होते हैं, कौन, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, कदम में किस प्रकार द्वारा परागन होता है। यानी कदम का जो पौधा है ना, उसमें किस प्रकार द्वारा कौन परागन कराता है, ये क्वेश्चन है, कौन परागन कराते हैं। देखो कदम में चमगादड़ द्वारा परागन होता है। इस और चमगादड़ द्वारा परागन को हम लोग क्या बोलते हैं, काइरोप्टेरोफिली। क्या बोलते हैं, काइरोप्टेरोफिली बोलते हैं। ये तो एमसीक्यू में आएगा, चमगादड़ द्वारा परागन को क्या बोलते हैं, काइरोप्टेरोफिली बोलते हैं। और कदम का पेड़ में कौन परागन कराते हैं, चमगादड़ परागन कराते हैं। कौन कराते हैं, चमगादड़ परागन कराते हैं, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला गया है, विपुंसन से आप क्या समझते हैं, इससे क्यों कहते हैं, ठीक है। विपुंसन से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखो आप पर एक पुष्प में पुंकेसरों को काटते, यानी हम लोग कृत्रिम संकीकरण पढ़ते हैं, ठीक है। उसमें क्या करते हैं हम लोग, कृत्रिम संकीकरण यानी मानव द्वारा परागन करते हैं। मानव द्वारा परागन करने के लिए हम लोग को पहले 2 स्टेज करना पड़ता है, एक तो विपुंसन और एक बैगिंग। यानी ये एक पुष्प है, द्विलिंगी पुष्प है। क्या है, एक द्विलिंगी पादप है। किसका, गुड़हल का एक द्विलिंगी पादप है ये, ठीक है। देखिएगा, ये द्विलिंगी पादप है, किसका, गुड़हल का, ठीक। यानी हम लोग को मानव द्वारा परागन करना है, तो मानव द्वारा परागन करने से पहले हम लोग को एक स्टेप करना पड़ता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पुंकेसरों को काट देते हैं। यानी द्विलिंगी पादप से पुंकेसरों को हटाने की क्रिया को हम लोग विपुंसन बोले थे, वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। देखो अपरिपक्व पुष्प में पुंकेसरों को काटकर हटाना विपुंसन कहलाता है। यह कृत्रिम परागन के लिए किया जाता है। यानी आप अगर मानव द्वारा परागन, आप अपनी इच्छा अनुसार परागन कराना चाहते हैं, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, विपुंसन करना पड़ेगा। आप ये परागन को काट दिए, यानी ये किसको, पुंकेसरों को काट दिए हम लोग, यानी पुंकेसरों को काट दिए। पुंकेसरों को काटने के बाद, एक मिनट,
पुंकेसरों को काटने के बाद इसके ऊपर क्या करते हैं, इसके ऊपर एक बोरा चढ़ाते हैं, एक थैलीनुमा संरचना चढ़ाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैगिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैगिंग बोलते हैं, बैगिंग। ठीक है, कोई दिक्कत? आते हैं फिर दूसरे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया है, परागकोश की घटक कोशिकाओं का नाम, यानी परागकोश में कितने कोशिका होते हैं उसके नाम बताइए। ठीक है, नाम क्या है? पहला है कोशिका प्रतिव्यासन कोशिका। प्रतिव्यासन कोशिका, यह 3 कोशिका और निभाग की तरफ होता है। देखिए पहले हम लोग परागकोश का संरचना देखते हैं, वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा। परागकोश का संरचना देखते हैं, ये मान लीजिए आप क्या है, परागकोश। ठीक है, यहां पर यानी ये 2 साइड वाली कोशिका को हम लोग क्या बोलते हैं, सहायक कोशिका। क्या बोलते हैं, सहायक कोशिका। ठीक है, ये जो होता है ना बीजांड द्वार के और होता है, और ये वाली कोशिका को बोलते हैं हम लोग अंड कोशिका। अंड कोशिका जो क्या होते हैं, मादा युग्मक होते हैं। क्या होते हैं, मादा युग्मक होते हैं। ठीक है, और यहां पर 2 केंद्रक पाया जाता है। ये दोनों केंद्रक को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुवीय केंद्रक। क्या बोलते हैं, ध्रुवीय केंद्रक। ठीक है, और इस कोशिका को बोला जाता है केंद्रीय कोशिका। क्या बोला जाता है, केंद्रीय कोशिका। ठीक है, यहां पर 3 कोशिकाएं पाया जाता है। ये 3 कोशिकाओं को क्या बोला जाता है, प्रतिव्यासन प्रतिमुखी कोशिका। ठीक है, अब देखिए क्या बोला गया, पहला है प्रतिव्यासन कोशिका। यह 3 कोशिका निभाग की तरफ होता है। ये जो है ना, यहाँ एक छोटा भाग पाया जाता है, निभाग। ठीक है, यानी ये 3 कोशिका कहां होता है, निभाग की तरफ होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ध्रुवीय केंद्रक, केंद्रीय कोशिका, यह कोशिका मध्यम में, यानी मध्यम यानी बीच में पाया जाता है। यह केंद्रक के और होता है, यानी ये कहां होता है, केंद्रक में होता है। ध्रुवीय केंद्रक कहां होते हैं, केंद्रक में होते हैं। देखिए ये जो ध्रुवीय केंद्रक है, इससे जो घिरा हुआ कोशिका है ना, इसको क्या बोले, केंद्रीय कोशिका। क्या बोले, केंद्रीय कोशिका। और ये ध्रुवीय केंद्रक कहां मिलता है, मध्यम में मिलता है, यानी बीच में मिलता है। उसके बाद लास्ट में क्या है, अंड उपकरण। अंड उपकरण किसको बोलते हैं, देखिए जब सहायक कोशिका और अंड कोशिका को जोड़ देते हैं ना, तब बोलते हैं अंड उपकरण। क्या बोलते हैं, अंड उपकरण। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 सहायक कोशिका, यानी 2 सहायक कोशिका था साइड वाला, और एक अंड कोशिका होते हैं, बीजांड द्वार के तरफ होते हैं। मैंने बोला ये कहां होते हैं, बीजांड द्वार के और होते हैं। 2 सहायक कोशिका है, यानी 2 सहायक कोशिका है, एक अंड कोशिका है। ठीक है, समझ में आ गया। आते हैं फिर अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को परिभाषित करें तथा प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, परिभाषित करना है। देखिए पहला क्या है, आभासी फल, यानी आभासी फल क्या है। दूसरा क्या है, वास्तविक फल। वास्तविक फल क्या है। तीसरा क्या है, अनिषेक जनक फल। ठीक है, उसके बाद क्या है, बहुगुणता। यानी ये चारों को परिभाषित करना है। हम लोग 5 नंबर मिल जाएगा बिहार बोर्ड में। ठीक है, आते हैं देखते हैं। अगर एक आता है ना, एक, तो आपको 2 नंबर। अगर खाली पूछे आभासी फल क्या है, इसका एग्जाम्पल दीजिए, उदाहरण दीजिए, तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन यानी आभासी फल। आभासी फल का दूसरा नाम होता है कुटफल। क्या होता है, कुटफल होता है। देखिए ऐसे फल जिनका निर्माण पुष्प के अंडाशय से अतिरिक्त अन्य भाग से होता है, यानी पुष्प के अंडाशय के साथ पुष्प के अन्य भाग से होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, आभासी फल बोलते हैं। मैंने बोला था सेब का निर्माण जो होता है अंडाशय के साथ साथ उसके पुष्पासन से भी होता है। किससे होता है, उसके पुष्पासन से भी होता है। इसको इसलिए हमको क्या बोलते हैं,
आभासी फल या कूट फल बोले थे। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर हम लोग फल दो प्रकार के देखे थे। एक तो हम लोग का क्या था, सत्य फल था, और एक आभासी फल था। सत्य फल वह फल जिसका निर्माण किससे, सिर्फ अंडाशय से होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सत्य फल। एग्जाम्पल में देखे थे आम। ठीक है, उसके बाद आभासी फल जिसका निर्माण अंडाशय के साथ साथ किसमें, पुष्प के अन्य भाग से होता है, उसे क्या बोलते हैं, आभासी फल या कूट फल बोलते हैं। ठीक है, पहला। उसके बाद सत्य फल। सत्य फल ऐसे फल जिनका निर्माण पुष्प के अंडाशय से शामिल होता है, यानी सिर्फ अंडाशय से निर्माण होगा, यानी आम का निर्माण जो होता है सिर्फ अंडाशय से होता है। ठीक है, उसके बाद अनिषेक जनित फल, ऐसे फल जो बिना निषेचन से उत्पन्न होता है, बिना निषेचन से उत्पन्न होता है। ठीक है, वो हम लोग टॉपिक देखे हैं, अगर इसको आपको डीपली जानना है तो आप वीडियो में जाके देखिए। ठीक है, और एग्जाम्पल में क्या है, केला, ठीक है, अंगूर, यानी इसमें क्या होते हैं, निषेचन नहीं होते हैं, बीज का भी निर्माण नहीं होते, इसमें बीज का भी निर्माण नहीं होते हैं। ठीक है, अंडा से फल में परिवर्तित हो जाते हैं लेकिन निषेचन नहीं होते हैं, और बीज का निर्माण भी नहीं होते हैं। इसमें आते हैं बहुभ्रूणता। ठीक है, इसमें क्या है, ऐसे बीज जिसमें एक से अधिक भ्रूण होते हैं, ऐसे बीज जिसमें एक से अधिक भ्रूण होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बहुभ्रूणता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बहुभ्रूणता बोलते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, संतरा। संतरा में एक से अधिक क्या होते हैं, भ्रूण होते हैं। ठीक है, एम्ब्रियो होते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, पढ़िए। अगला क्वेश्चन बोला गया है, पर परागन को परिभाषित करें। किसको, पर परागन यानी क्रॉस पोजिशन को परिभाषित करें। पर परागन के लिए विभिन्न अभिकर्मकों को लिखिए। यानी ये जो क्वेश्चन है ना, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितना मार्क्स का, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब हम लोग 2 नंबर वाला क्वेश्चन देख लिए, 5 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, पर परागन जब पुष्प से, एक पुष्प से, किससे, एक पुष्प से परागन किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाए, इस क्रिया को क्या कहते हैं, पर परागन कहते हैं। अच्छा, इसको हम लोग समझते हैं। ये एक पादप है, क्या है, ये एक पादप है। ठीक है, ये एक पादप है गुड़हल का, ये भी एक पादप है गुड़हल का। देखिए डेफिनेशन क्या बोला है, पर परागन जब एक पुष्प का परागन, ये एक पुष्प है, इसका परागन, यहां से परागन निकला, परागन दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र यानी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाए, इस क्रिया को क्या कहते हैं, पर परागन कहते हैं। पर परागन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी कोई उसको क्या चाहिए, एजेंट चाहिए। ठीक है, माध्यम चाहिए, आवश्यकता होती है। भिन्न प्रकार के अभिकर्मकों द्वारा निम्नलिखित होते हैं, यानी उसमें भिन्न प्रकार के अभिकर्मक होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कौन कौन होते हैं। देखिए पहले है कीट परागन। कीट परागन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीमोफिली। क्या बोलते हैं, एंटीमोफिली। आइए इसका परिभाषा, ऐसे पुष्प रंगीन, अगर कीट को हमको आकर्षित करना है, मैं क्लास में बोल चुका हूं, कीट को आकर्षित करने के लिए रंग उत्पन्न करना होगा। किसको, पुष्प को रंग उत्पन्न करना होगा, सुगंध छोड़ना होगा, मकरंद उत्पन्न करना होगा, यानी मकरंद जो होता है वो लोगों का खाने योग्य पदार्थ होता है, यानी मकरंद भी बनाना होगा। ठीक है, मकरंद युक्त होते हैं। सर्वाधिक कीट मधुमक्खी द्वारा होते हैं। इस प्रकार से परागन को क्या बोलते हैं, एंटीमोफिली कहते हैं, यानी कीट परागन को क्या बोलते हैं, एंटीमोफिली बोलते हैं। ठीक है, और पक्षी द्वारा परागन, पक्षी को क्या चाहिए, रंग चाहिए, मकरंद चाहिए, सुगंध छोड़ना चाहिए, किसको, पुष्प को। ठीक है, ऐसे परागन को क्या बोलते हैं, अब पक्षी क्या उड़ता है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली बोलते हैं। ठीक है, चमगादड़ द्वारा परागन, चमगादड़ अभी पढ़े हम लोग, चमगादड़ द्वारा परागन को क्या बोलते हैं, काइरोप्टेरोफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काइरोप्टेरोफिली बोलते हैं। पुष्प रंगहीन, क्या, रंगहीन, सुगंध युक्त और मकरंद युक्त रात्रि में खिलते हैं। ठीक है, और काइरोप्टेरोफिली कहते हैं, यानी पुष्प को रंगीन होना चाहिए, रंगीन होना चाहिए और सुगंध छोड़ना चाहिए, चमगादड़ ये। ठीक है, और चमगादड़ द्वारा परागन किसमें, कौन सा पौधे में होता है, कदम के पेड़ में होता है, अभी पढ़े। ठीक है, घोंगा द्वारा परागन। ठीक है, देखो परागन पुष्प प्राय बरसात में खिलते हैं,
इसे क्या कहते हैं? मेलेकोफिली कहते हैं। क्या बोलते हैं? परागन, घोंघा द्वारा परागन को क्या बोलते हैं? मेलेकोफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेलेकोफिली बोलते हैं। ठीक है। अब घोंघा किसमें परागन कराते हैं? कौन सा पौधे में? स्नेक प्लांट यानी सांप ऐसे प्लांट होता है। कैसे? ऐसे होता है, उसमें घोंघा क्या कराते हैं? परागन कराते हैं। ठीक है। आते हैं क्वेश्चन उसी में। ठीक है। वायु द्वारा परागन किसमें? वायु द्वारा परागन। वायु द्वारा परागन, वायु परागन क्या जाता है? ठीक है। अब वायु लेके जा रहा है परागन। में बोला था वायु को ना रंग चाहिए, ना सुगंध चाहिए, ना मकरंद चाहिए। ठीक है। उसमें जो परागन होना चाहिए ना, हल्के होना चाहिए, और परागन हल्का होना चाहिए, शुष्क होना चाहिए, और उसमें परागन जो होता है शुष्क होता है। ठीक है ना। देखिए, ऐसे परागन को क्या बोलते हैं? एनिमोफिली कहते हैं। क्या बोलते हैं? एनिमोफिली। जल द्वारा परागन सबसे कम परागन होता है। जल द्वारा परागन सबसे कम परागन कितना प्रतिशत? 30% ही होता है। परागन जल द्वारा होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली बोलते हैं। हाइड्रोफिली बोलते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग। अब लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? देखिए, पुष्पीय पौधों में निषेचन की क्रिया का वर्णन करें और दोहरा निषेचन क्या है? वही दोहरा निषेचन क्या है वही पढ़ना है हम लोग को, दोहरा निषेचन के बारे में। देखिए, पुष्पीय पादपों में निषेचन को दोहरा निषेचन कहते हैं। पुष्प में जो निषेचन होता है एंजियोस्पर्म में, कौन सा निषेचन? दोहरा निषेचन। ठीक है। यह प्रक्रिया परागन के बाद होता है। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित घटनाएं होती है। यह प्रक्रिया किसके बाद होता है? परागन के बाद। ठीक है। देखिए, सर्वप्रथम परागन वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। इस क्रिया को जनन कोशिका में, यानी ये क्या है? परागन है। ठीक है। ये परागन है। यहां हम लोग का क्या मिलता है भाई? यहां मिलता है जनन छिद्र, और यहाँ एक कोशिका होता है जनन कोशिका, और ये वाली कोशिका हम लोग क्या बोलते हैं? कायिक कोशिका। बड़ी वाली कोशिका को कायिक कोशिका, छोटी वाली कोशिका को जनन कोशिका। ठीक है। वर्तिकाग्र पर पहुंचती है इस क्रिया, यानी वहां एक जनन कोशिका मिलता है। जैसे वर्तिकाग्र में पहुंचा तो समसूत्री विभाजन द्वारा 2 जनन कोशिका, यानी यहाँ कितना? 2 केंद्रक हो जाएगा। ठीक है। 2 नर युग्मक हो जाएगा। परागन से पराग नलिका का निर्माण होता है, जो बीजांड में पराय बीजांड द्वारा, यानी बीजांड द्वार जो होता है उसमें प्रवेश करती है। इसे इस दिशा में निर्देशित कार्य को तंतुरूप समुच्चय द्वारा होता है। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। दोनों जनन कोशिका पराग नलिका द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है। प्रथम जनन कोशिका अंड कोशिका के साथ, ठीक है, अंड कोशिका के साथ निषेचन करके युग्मनज का निर्माण करती है। ठीक है। यह प्रथम निषेचन है। इससे सुयुग्मन भी कहते हैं। ठीक है। द्विनिषेचन यानी द्वितीयक जनन कोशिका में ध्रुवीय केंद्रक से निषेचन करके भ्रूणपोष यानी भ्रूणपोष का निर्माण करता है। इस क्रिया को त्रिसंलयन कहते हैं। अगर इसको आपको समझना है तो हम लोग को पहले क्या करना होगा? एक पुष्प बनाना होगा। देखिए, ये मैं समझा चुका हूं लेक्चर सब में, आप देख लीजिएगा जाके एक बार, अगर आपको बढ़िया से जानना है इसके बारे में। बीच वाली कोशिका को अंड कोशिका, और ये जो साइड में है ना, ये सहारा दे रहा है अंड कोशिका को, यानी सहायक कोशिका। और ये दोनों केंद्रक को क्या बोलते हैं? ध्रुवीय केंद्रक। और ये कोशिका को बोलते हैं केंद्रीय कोशिका। क्या बोलते हैं? केंद्रीय कोशिका। और यहाँ 3 कोशिका पाया जाता है, इसको बोलते हैं प्रतिव्यासन प्रतिमुख। पहले परागन आया यहाँ, ठीक है, समझ लीजिएगा ये परागन है। ये आता है पराग नलिका द्वारा। किसके द्वारा? पराग नलिका। 2 नर युग्मक लेके आता है। कितना? 2 नर युग्मक आके सहायक कोशिका के अंदर जाता है, यानी 2 नर युग्मक आया। एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ निषेचन करके क्या बनाएगा? युग्मनज। क्या बनाएगा? युग्मनज। ठीक है।
और ये युग्मनज आगे चल के भ्रूण का निर्माण करते हैं। किसका? भ्रूण का। और एक नर युग्मक जाएगा कहां? ध्रुवीय केंद्र के साथ मिलकर त्रिसंयोजन का निर्माण करेगा और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भ्रूणपोष। भ्रूणपोष यानी भ्रूण को क्या देता है? ये पोषण देता है। ये जो होता है ना त्रिगुणित होता है। बिहार बोर्ड में सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन कि भ्रूणपोष क्या होते हैं? त्रिगुणित होते हैं। ठीक है। अब दोहरा निषेचन का खोज जो किया था वो नवासीन किया था। कब किया था? 1898 में किया था। और दोहरा निषेचन जो होते हैं ये एंजियोस्पर्म वाले पादप में होते हैं, यानी आवर्त बीजीय पादप में होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही वीडियो लाने के लिए आप सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।